अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राय। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राय ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है। और आप सबका सपोर्ट जितना भी हमारे साथ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की वजह से हम ने कई कदम ऐसे उठाए जो आप सबके बिना नहीं हो सकता था। तो मैं पूरे तहसील मोहर की आवाम को एक इत्तला देना चाहता हूँ, एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इसलिए आप ये वीडियो सब तक पहुँचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये ज़रूरी बात है, क्योंकि आप सब शायद जानते होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जे एंड के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिस ऑर्डर के तहत हमें जो भी हम मकान बनाते हैं, अपने मकान पुराने मकान को रिपेयर करते हैं या नया मकान बनाते हैं, तो हम अपनी मालकियत ज़मीन जो है हमारी, वो हम उसमें बना सकते थे। लेकिन अब जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में साफ साफ ये कहा गया है कि आपने रूरल एरियाज में गांव जो है, गांव के इलाकों में आपने अगर मकान बनाना है तो आपने जो कमेटी तश्कील दी गई है उस कमेटी से इजाज़त ज़रूरी लेनी है। तो मुझे एतराज़ इस चीज़ से पे ज़्यादा है कि जो ये कमेटी हमारे सामने रखी गई है, जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी हमें कबूल नहीं है। ये कमेटी जो है, सबसे पहले तो आप सब दोस्त जानते होंगे कि आप आज भी जाकर देखिए, जो टाउन एरियाज है वहाँ जैसे लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है तो उनका क्या हाल है। 6-6 महीने उनको पटवारी के पीछे या जो म्यूनसिपल कमेटी है उनके पीछे घूमना पड़ता है, तो तब जाके कहीं नक्शा मिल गया तो मिल गया। लेकिन इसमें क्या है कि आप सब जानते हैं, हमारे तहसील मोहर में, मैं खासकर तहसील मोहर की बात करूंगा, तहसील मोहर में पहले ही इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि कोई कहने की बात नहीं है। आप सब जानते ही है कि पिछले 1 साल के दौरान हमने कई एफआईआर की पंचायतों के ऊपर जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वादा था कि हम पंचायतों को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जो ये ऑर्डर आया है, इन ऑर्डर जो दिन ब दिन कहीं ऑर्डर्स आते हैं, कहीं हुक्मनामे आते हैं हुकूमत की तरफ से, उससे तो ये लगता है ये जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, उन लोग को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। आम आदमी को इससे कोई भी फायदा नहीं है। वो क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो ये ऑर्डर नया जारी हुआ है, हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपने जो हमने मतलब जो सरकार की तरफ से जो कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी से हमें इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अब उस कमेटी में कौन कौन है, ये देखने लायक बात है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सरपंचों का क्या हाल है। मैं हर एक सरपंच को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर सरपंच जो है उनका यही हाल है पंचायतों में कि उनने जो जो भी तरक्याती कामों के लिए जो भी पैसा सरकार की तरफ से आया था, वो पैसा 80 से 90% जो है हड़प हो गया। उसमें मेरे पास जो है सबूत भी है। हमने पूरे तहसील मोहर की आवाम को, हल्का गुलाबगढ़ के आवाम को कई बार मुतला किया, दिखाया कई बार। तो ये जो कमेटी बनाई गई है रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए, जो आपने अगर गांव में कहीं भी मकान बनाना है, चाहे वो किसी भी तरीके का मकान हो, चाहे आप पुराना मकान रिपेयर कर रहे हो या नया बना रहे हो, उसके लिए जो जिस कमेटी से हमें परमिशन लेने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है इस ऑर्डर में, उसमें सबसे पहले है सरपंच पंचायत हल्का, और पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू, और पटवारी। देखिए, ये जो तीनों लोग हैं। सबसे पहले आपको अगर मैं एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बदर के सरपंच की बात करो। बदर के सरपंच के ऊपर 4 एफआईआर है। वो एफआईआर क्यों है? क्योंकि जितना भी जो नहीं, जब से पंचायतें बनी है, जितना भी पैसा
पंचायतों में आया है, पंचायत बदर में आया है, उसका 80% जो है सरपंच ने और सेक्रेटरी पंचायत ने मिलकर वो पैसा हड़प कर लिया। आम जो पब्लिक है उसको कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का। तो फिर रह गई पटवारी की बात। आप सब जानते ही हैं, आप कभी दफ्तर जाते हैं एक नकल लेने के लिए, जमीन की नकल लेने के लिए, तो आपको एक एक महीना वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। पटवारी आपको सबसे पहले तो दफ्तर में मिलेगा नहीं। इस चीज से मेरा यह मानना है, इस चीज से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। वो कैसे मिलता है? अब देखिए कि सरपंच उसी इंसान को परमिशन देगा जो उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो कैसे फायदेमंद? अब जैसे मेरी लड़ाई है सरपंच से, तो सरपंच मुझे परमिशन तो देगा नहीं। उस लड़ाई की वजह से परमिशन नहीं देगा तो वो कुछ ना कुछ मुझसे डिमांड जरूर करेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे जो अवाम की बात कर रहा हूँ मैं। एक गरीब शख्स कहाँ सरपंच के पीछे घूमेगा, कहाँ सेक्रेटरी पंचायत के पीछे घूमेगा, कहाँ ग्राम सेवक के पीछे घूमेगा, कहाँ पटवारी के पीछे घूमेगा? ये आर्डर जो है अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हम सब मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब भी इस के खिलाफ एहतजाज करें। ये आर्डर, हाँ ठीक है, अगर ऑर्डर आ गया है, इसमें कोई कंसर्न डिपार्टमेंट हो, जैसे एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, ये लोग इन लोगों से, इन ऑफिसर हजरात से अगर परमिशन लेनी होगी तो एक नॉर्मल सी बात है। जो बड़े ऑफिसर होते हैं ये लोगों की मदद जरूर करते हैं। लेकिन जो ये कमेटी बनाई गई है, मैं खुले आम कह रहा हूँ, ये मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ये लोग जो है, ये गरीब जो अवाम है, पब्लिक है, उसको अब ये क्या होगा आगे, ये पब्लिक से डिमांड की जाएगी कि आप सीधा सीधा जितने 3 लोग हैं, कम से कम एक मकान अगर किसी को बनाना है तो उसको 30,000 रुपये तो खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं। इस वक्त जो है सरपंचों का पहले ही बुरा हाल है। मेरा यह मानना है कि सरपंचों को ये अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, ये पावर नहीं देनी चाहिए। सरपंचों को इतना भी इम्प्रूव ना करे सरकार, ताकि वो गरीबों का जो है गला घोट दे। मुझे जैसे हम किताबों में पढ़ते थे कि जब अंग्रेजों का दौर था तो अपनी जमीन में कमाकर अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट थी उसको लगान देनी पड़ती थी। तो कुछ इसी तरीके का माहौल बन रहा है दोबारा हमारे मुआशरे में। हमारे गांव के लोग जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है आप सबसे, पूरे ब्लॉक गुलाबगढ़, ब्लॉक चसाना, ब्लॉक मोहर के लोगों से, कि आप सब बाहर आए, इसके खिलाफ एहतजाज करें। क्योंकि कम से कम भी इतना तो हो सकता है कि कमेटी जो है ये दोबारा इस पर सोच विचार हो सके। तहसील मोहर के लोगों को, मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूं कि जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ आप बात करें, इस ऑर्डर के खिलाफ आप डिबेट करें, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है। आप ये सोचिए कि कैसे दिन आ गए हमारे लिए। हमारे अच्छे दिन ये आ गए कि अब हमें अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा कि मैं इस अपने घर में कुछ खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और खास तौर पर जो सरपंच है या सेक्रेटरी पंचायत है या पटवारी है, मैं इन लोग से मुझे एतराज है। और पूरे मुझे कहीं लोगों ने कहा, तब से जो ये ऑर्डर आया है, कहीं लोगों ने मुझसे बात की, कहा कि इस ऑर्डर के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, ये ऑर्डर हमें मंजूर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऊपर से कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम आप सोशल मीडिया की पावर को समझे। सोशल मीडिया पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। आप अपने जिस भी पंचायत में आप रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहां से कुछ लोग अपनी वीडियोस के जरिए भी एहतजाज कर सकते हैं। आपके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो डीडीसी मेंबर हो या
आपके जो जितने भी लीडर हैं, जितने भी आपके लीडरान हैं, उन सब से बात करिए, इस ऑर्डर के खिलाफ एक साथ सामने आइए, ताकि हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। ये जो कमेटी है, ये कमेटी बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, ये कमेटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों लोग हैं, ये लोग उससे डिमांड करेंगे। लोग जब तक अगर किसी को मकान बनाना है, जब तक वो इनकी जेब गरम ना करेगा, तब तक उसका काम नहीं होने वाला है, ये जाहिर सी बात है। और सर पंचायतों में पहले ही बुरा हाल है। 2018 से पंचायतों में जितना पैसा हड़प हुआ है, चाहे वो किसी भी स्कीम के तहत हो, अब जो है नई एम्पावरमेंट मिल गई पंचायतों को, सरपंचों को खासकर जैसे ये जो किसी भी पंचायत में, मैं ये कहता हूं कि किसी भी पंचायत में अगर आप देखें तो गरीब लोग जो है वो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, सरपंच उनकी बात नहीं सुनता है, ये सही बात है। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत मुझे नहीं लगता है कि गरीब का कुछ भला होने वाला है। मेरी ये गुजारिश है आप सबसे, जिन लोग को लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आप बाहर आए, आप इसके खिलाफ एहतजाज करें, आप अपने नुमाइंदों से बात करें कि इस ऑर्डर में कम से कम तरमीम होनी चाहिए, ये ऑर्डर, ये कमेटी को हटाया जाना चाहिए। हम मजिस्ट्रेट के सामने, अगर मजिस्ट्रेट से हमें परमिशन लेनी होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये कमेटी है, इससे मुझे तो एतराज है। और जो कई लोगों ने, बहुत सारे, मुझे कल से बहुत ज़्यादा दो दिन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि इसके बारे में आप कुछ बात करें, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये सरासर गलत है। और आखिरी में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम एक साथ मिलकर इस ऑर्डर के खिलाफ लड़ सके, सरकार को मजबूर कर सके इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए। और इंशाल्लाह आप सब फोन पर भी बात कर सकते हैं हमसे। और हम ठीक है, हम लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने घरों से भी हम प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हैं, हम वीडियोस के जरिए भी कर सकते हैं। और आप लोग ऐसा करें, आप लोग बाहर आए। आप लोग ये सोचे कि आपको अपनी ही जमीन में, हम 300-400 साल से जिस जमीन पे आप काबिज है, उस जमीन में आपको मकान बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़े, ये आपके लिए अच्छे दिन है या बुरे दिन है, ये आपको खुद सोचना होगा। और इस बिल के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ हमें एक साथ लड़ना है। और ये ऑर्डर कतई मंजूर नहीं है। हम जो गांव के लोग हैं, बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये गरीब का गला घोटने के बराबर है। और मैं सभी लीडरान से गुजारिश करता हूं कि चाहे वो साबका एमएलएज हो या रूलिंग पार्टी के लोग हो या डीडीसी मेंबर हो, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन हो, डीडीसी चेयरपर्सन हो, या कोई भी हो, चाहे गांव का सरपंच हो या नंबर सरपंच, तो इसकी खिलाफ एहतजाज नहीं करेगा, लेकिन बाकी लोग भी गांव में जो है मौजूद लोग इस बिल के खिलाफ लड़े। मेरी ये अपील है आप सबसे, और इंशाल्लाह आप सबसे मैं दोबारा बात करूंगा। अभी मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा बात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात जल्द होगी। शुक्रिया, आदाब।